हम में से ज्यादातर लोग फेसबुक का इस्तेमाल स्क्रॉल करने के लिए, दोस्तों से जुड़े रहने के लिए करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही स्क्रॉल करने का समय कमाई में बदल जाए तो? जी हाँ, फेसबुक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है, फेसबुक टाइम पास के लिए है या पैसा कमाने के लिए? सच तो ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स के लिए कमाई के इतने मौके हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। शायद यकीन ना हो, लेकिन लोग साधारण से फेसबुक पेज से महीने का 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। सोचकर देखिए, ना कोई ऑफिस, ना कोई बॉस, सिर्फ कंटेंट। और सबसे कमाल की बात, कई लोग तो अपना चेहरा दिखाए बिना ही ये सब कर रहे हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले फेसबुक से इनकम का सच क्या है वो जानेंगे। फिर पैसे कमाने के असली तरीके कौन से हैं। उसके बाद अपने पेज के लिए एक हाई पोटेंशियल टॉपिक यानी नीश कैसे चुने। फिर आएगा एक 7 दिन का एक्शन प्लान। और आखिर में वो गलतियां जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द फेसबुक इनकम स्ट्रीम। यहां हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर इसमें सफलता पाने के लिए लगता क्या है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सिर्फ एक पेज बना लेने से फेसबुक आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाल देगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसे आपको खुद बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम के 3 बहुत ज़रूरी स्तंभ हैं। पहला, हाई क्वालिटी कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसमें दम हो। दूसरा, एक लॉयल ऑडियंस, ऐसे लोग जो आपके कंटेंट का बेसब्री से इंतजार करें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, अटूट निरंतरता, मतलब लगातार काम करते रहना। इन 3 चीज़ों के बिना फेसबुक पेज से कमाई करना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मोनेटाइजेशन, द कोर मेथड्स। यानी आखिर क्रिएटर्स को पैसा मिलता कैसे है। एक एक करके सारे तरीके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है इन स्ट्रीम एड्स। इसमें होता क्या है, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो फेसबुक उनके बीच में विज्ञापन चलाता है, और उन विज्ञापनों से जो रेवेन्यू बनता है उसका एक हिस्सा आपको मिलता है। ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक मुख्य स्रोत है। लेकिन हाँ, इसके लिए फेसबुक की कुछ शर्तें हैं। पेज पर कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और पिछले 60 दिनों में 6 लाख मिनट का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है ना? पर 3 से 5 मिनट के वीडियो नियमित रूप से डालने से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरा तरीका है फेसबुक रील्स बोनस। ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपको छोटी, दिलचस्प वर्टिकल वीडियो यानी रील्स बनाने के लिए अतिरिक्त कमाई मिल सकती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, हो सकता है रील्स से सीधी कमाई शुरू में ना हो, लेकिन रील्स आपके पेज की ग्रोथ के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती हैं। इससे फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ते हैं, पहुंच बढ़ती है। इसे आप एक नींव की तरह सोचिए जिस पर आप आगे कमाई की बड़ी इमारत खड़े करेंगे। अगला विकल्प है अफिलिएट मार्केटिंग। ये शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बनाना, आप बस दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एक खास लिंक के जरिए, और जब भी कोई उस लिंक से कुछ खरीदता है आपको एक कमीशन मिलता है। सिंपल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक टेक पेज है तो आप नए नए गैजेट्स प्रमोट कर सकते हैं, या अगर आपका एक मोटिवेशनल पेज है तो आप अच्छी अच्छी किताबें रिकमेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। जब आपका पेज थोड़ा ग्रो कर जाता है तब आते हैं ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप। इसमें ब्रांड्स खुद आपसे संपर्क करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को आपके कंटेंट में फीचर करवाने के लिए, और इसके लिए वो आपको सीधी पेमेंट करते हैं। और ये मत सोचिए कि इसके लिए लाखों फॉलोअर्स चाहिए। कई बार 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स वाले पेजों को भी अच्छे डील्स मिल जाते हैं। और आखिरी तरीका है अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचना। ये कुछ भी हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, कोर्स, या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे मर्चेंडाइज। इस मामले में आपका फेसबुक पेज एक मुफ्त मार्केटिंग चैनल बन जाता है, आपकी अपनी मार्केटिंग मशीन। तो अब हमें कमाई के तरीके तो पता चल गए, पर सबसे बड़ा सवाल है, शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब है एक सही विषय यानी नीश चुनने में। एक ऐसा नीश जिसमें तेजी से ग्रो करने की क्षमता हो। कुछ नीशेज हैं जिनका वायरल पोटेंशियल फेसबुक पे बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मोटिवेशन, रोचक तथ्य, पैसे और कमाई से जुड़ी बातें, मजेदार क्लिप्स, या फिर भावनात्मक कहानियां। एक नए क्रिएटर के लिए इनमें से किसी एक से शुरुआत करना काफी स्मार्ट मूव हो सकता है। ठीक है, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक ठोस एक्शन वाले प्लान की, द 60 डे एक्शन प्लान।
ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे फॉलो करके कोई भी शुरुआती क्रिएटर शुरुआत कर सकता है। इसके 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने नीश चुनें और पेज बनाएं। नंबर 2, रोज 1 से 2 वीडियो पोस्ट करें। इसमें रील्स और थोड़े लंबे वीडियो दोनों का मिक्स रखिए। नंबर 3, अपने हुक को परफेक्ट कीजिए। याद रखिए, वीडियो के पहले 3 सेकंड ही सबसे अहम होते हैं। नंबर 4, जो कंटेंट अच्छा चल रहा है उसके स्टाइल को समझिए, मॉडल कीजिए, पर कॉपी मत कीजिए। और नंबर 5, सबसे जरूरी, 30 से 60 दिनों तक लगातार लगे रहिए। चलिए अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं, वो गलतियां जो ग्रोथ को रोक देती हैं। इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। ये हैं कुछ बड़े ग्रोथ किलर्स। पहला, रैंडम कंटेंट पोस्ट करना जिसका कोई फोकस न हो। दूसरा, नतीजे आने से पहले ही क्विट कर देना। धैर्य बहुत जरूरी है। तीसरा, वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी को नजरअंदाज करना। और चौथा, ऑडियंस क्या चाहती है इस पर ध्यान ही न देना। इनसे बच गए तो सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ग्रो करना उनके लिए सबसे आसान होता है जो जल्दी शुरू करते हैं और लगातार बने रहते हैं, क्योंकि सफलता आखिरकार समय और धैर्य का ही खेल है।